अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ CSS के 25 ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी हमारी किस लिए यूज होती है कि ये जो हमारी स्पेस आ रही है, इस लाइन के ख़त्म होने के बाद इसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं। तो इसी को मैनेज करने के लिए हम अपनी वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसा कि नॉर्मल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, आप दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद होती है नो रैप, प्री, प्री लाइन और प्री रैप। तो चलिए वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले नो रैप। अगर आप किसी डिव को यहाँ पर नो रैप उसकी वैल्यू कर देंगे, वाइट स्पेस प्रॉपर्टी लगाकर उसकी वैल्यू नो रैप कर देंगे, तो वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसका टेक्स्ट जो है वो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर आप उसकी वैल्यू प्री कर देते हैं, ये बिल्कुल हमारे प्री टैग की तरह काम करता है, जो कि HTML में हमारा यूज़ होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने जितनी स्पेस छोड़ी होगी या जितने आपने इंटर दबाए होंगे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिव में टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारी प्री यूज़ होती है। उसके बाद आ जाती है प्री लाइन। अब प्री लाइन में हमारी जो है वो स्पेस एक ही काउंट करता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पेस देंगे, एक से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा है, तो नीचे सिर्फ एक ही स्पेस शो होगी। तो ये प्री लाइन इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर आप नो रैप वाली फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पैराग्राफ सिर्फ एक लाइन में कर दें, तो इसमें नो रैप वाली भी फंक्शनैलिटी काम करेगी। ठीक है, यानी ये एक लाइन में हो जाएगा। इसके बाद आ जाती है हमारी प्री रैप। अच्छा, ये भी हमारा प्री की तरह ही वर्क करता है, जैसा कि HTML में हमारा टैग वर्क करता है, बिल्कुल प्री वैल्यू की तरह। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी आप स्पेसेस लेंगे या एंटर मारेंगे, यहाँ पर भी आपको सेम ऐसा ही रिजल्ट शो होगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपका नो रैप वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर आपका टेक्स्ट सिर्फ एक लाइन में है, तो ये इस तरीके से नो रैप वाली फंक्शनैलिटी नहीं काम करेगी। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें मज़ीद समझ आ सके। तो यहाँ पर मैंने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और साइड में मेरा ब्राउज़र है, और यहाँ पर मेरे पास एक डिव है जिसमें मेरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उस डिव को स्टाइलिंग दी हुई है। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे अपनी वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ वाइट स्पेस, और इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पहले मैं देकर दिखाता हूँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नो रैप कर दूंगा, नो रैप, तो ये एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा जो हमारा टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो एक लाइन में आ गई, यानी इसकी रैप जो है वो ख़त्म हो गई, ये नो रैप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये नो रैप हमारा वर्क करता है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट यहाँ से डिव से बाहर जा रहा है, इसके लिए भी हमारी एक प्रॉपर्टी आगे यूज़ होती है, जो आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये नो रैप क्या काम करता है, ये किसी भी पैराग्राफ को सिर्फ एक लाइन में कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरी इसकी वैल्यू प्री के बारे में। ठीक है, मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये ऐसे हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कुछ स्पेसेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, डॉलर के बाद स्पेस, और एलिट के बाद हम यहाँ पर एंटर दबा देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पर नज़र आएगा। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वैसी स्पेस आ रही है, और यहाँ पर इसके बाद एंटर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एंटर ऐड कर देता हूँ, तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से। और मैं अगर यहाँ पर भी स्पेसेस ऐड कर दूँ, तो हमारी यहाँ पर भी स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। तो ये प्री बिल्कुल हमारी प्री टैग की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपनी देखते हैं प्री लाइन। ठीक है, प्री लाइन जो कि सिर्फ एक स्पेस ही काउंट करती है। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये इंटर तो ऐसे ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेस एक ही काउंट कर रही है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसे पहले वाले फॉर्मेट में करके दिखा देता हूँ, और ऐसे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्पेसेस हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये एक ही काउंट करेगी स्पेस। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्री रैप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्पेसेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर दबा देता हूँ, ऐसे। मैंने फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये बिल्कुल हमारी प्री की तरह ही काम कर रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा नो रैप वर्क नहीं करता। अगर मैं यहाँ से ये इतना पैराग्राफ डिलीट कर दूँ, तो अब ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। तो ये थी हमारी वाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टी। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।